Good morning, student. Hope you all are well and safe at your place. Student, yesterday we have discussed about the inverse image and inverse function, है ना, कि inverse image क्या होती है कि अगर किसी x belongs to a और y belongs to b के लिए अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम a to b, तो x belongs to a and y belongs to b such that f of x या y is equals to fx, है ना, y is equal to fx अगर ये दिया हो and it implies that कि x is equal to f inverse of y, तो इसे हम कहते हैं इनवर्स इमेज। और अगर हम इस फंक्शन को f को a to b अगर ये 1 और ऑन टू फंक्शन होता है तो एक another function will exist from b to a such that कि if y is equal to fx then it implies f inverse y is equal to x, then this f inverse is called the inverse function of f। और ये हमने देखा था कि ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है कि अगर f11 ऑन टू है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी अगर फंक्शन 11 ऑन टू नहीं है तो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा, अगर ये 11 ऑन टू है तभी इन्वर्टेबल होगा और उसका f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आज हम इसी टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगा के देखेंगे एंड देन two topics are left, that first is a combination of functions and the second is binary operation. These two, after this video you have only two topics to discuss in this chapter. The one is binary operation and another is combination of two functions. उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इससे रिलेटेड एक और चैप्टर आपके कोर्स में है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इन दोनों को मिला के 10 to 13 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टू चैप्टर्स यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस ऑफ 10 to 13 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, एटलीस्ट 7 to 10 मार्क्स इज फ्रॉम देयर इन बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम द चैप्टर एलपीपी। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम 2-3 तरह के क्वेश्चंस करेंगे कि अगर कोई फंक्शन दिया है तो कैसे चेक करें कि वो इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि वो 1 ऑन टू, फिर अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर f इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए f इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। और तीसरा कि अगर एक फंक्शन दिया है तो और आपसे कहा जाए कि इसका इनवर्स निकालिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, तो आप उसे कैसे करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट बाय द क्वेश्चन ऑफ चेकिंग दैट वेदर द गिवन फंक्शन इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन और नॉट। सपोज अ फंक्शन f इज गिवन फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 to singleton set 10 such that f is equal to set of ordered pairs 1 10 2 10 3 10 and 4 10. तो obviously the image of 1 under f is 10, image of 2 under f is 10, similarly image of 3 under condition f is 10 and image of 4 under f is also 10. तो इसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये 1 1 और ऑन टू हो। तो टू बी 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कि इफ f x1 is equal to f x2 then it implies x1 is equal to x2, but here image of 1 is equal to image of 2 is equal to 10। 1 का भी इमेज 10 है और 2 का भी इमेज 10 है, बट 1 is not equal to 2, लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं होता है। Therefore f is not
F11 F11 नहीं है। अगर मैप से आप समझना चाहें, अगर ये आपका पहला सेट A मान लेते हैं 1 2 3 4 और ये आपका सेट हो गया B सिंगलटन सेट 10, फंक्शन f is defined from A to B, image of 1 is 10, image of 2 is 10, image of 3 is 10 and image of 4 is also 10. It is not a 1-1 function but a many-one function, है ना। तो therefore ये 1-1 फंक्शन नहीं है। तो जब ये एक बार प्रूफ हो गया कि ये 1-1 फंक्शन नहीं है, तो नो नीड टू चेक द ऑन टू कंडीशन ऑफ ऑन टू अगेन, एंड यू विल राइट डायरेक्टली कि देयरफॉर एफ इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 1-1 हो जाता तो फिर हम ऑन टू चेक करते, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अ फंक्शन h is from 2 3 4 5 2 3 4 5 to 7 9 11 13 7 9 11 13 such that h is equals to 2 7 3 9 4 11 5 13। इसके लिए भी अगर हम मैप बनाए, इफ दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B, इट इज योर सेट A, इट इज योर सेट B, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B, फंक्शन H A में 2 3 4 एंड 5 और B में 7 9 11 एंड 13। एक ऑर्डर्ड पेयर बता रहा है कि 2 इज रिलेटेड टू 7, 3 is related to 9, 4 is related to 11 and 5 is related to 13. तो therefore f is 1-1, 1-to-1 मैपिंग है, एक एलिमेंट से है, and on to also because all the elements of B are involved. तो therefore f is 1-1 on to and therefore f inverse exists. f inverse जो है वो exists करेगा, ठीक है। तो ये चेक करने का तरीका है कि आप देख ले वो 1-1 ऑन टू है कि नहीं, अगर है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है, उसमें हम कैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एफ इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। सपोज अ फंक्शन एफ इज गिवन फ्रॉम R to R, एक रियल फंक्शन दिया है and it is defined by fx is equal to x square plus 2, ठीक है। fx is equal to x square plus 2। तो आपको अगर इनवर्स याद हो तो अगर y is equal to f इनवर्स x है, अगर y is equal to fx है तो f इनवर्स y is equal to x होता है। तो यहां से हम मान लेते हैं y is equals to fx is equal to x square plus 2, y equal to x square plus 2. So x square is equal to y minus 2, then x is equal to under root y minus 2. ये x की वैल्यू हुई। तो therefore f inverse y is equal to x और f inverse y is equal to under root y minus 2, expressing this function in terms of y ओनली, इसको y के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, ठीक है। देन इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f इनवर्स -6 एंड f इनवर्स 18, ये दो वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। इट इज द फंक्शन f इनवर्स इज अनदर फंक्शन, सो f inverse -6, it will be a set of all x's belongs to R, क्योंकि f R से R पे डिफाइंड है तो इसका इनवर्स भी R से R पे डिफाइंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना था y की जगह पर कितना है, y इज इक्वल टू 6 है ना, सॉरी 6 नहीं -6, y इक्वल टू -6। तो यहाँ पर कितनी है वैल्यू x की, माइनस अंडर रूट y माइनस 2। तो ये हो जाएगा सच दैट
such that it is equal to under root y minus 2. तो ये हो गया x belongs to R such that x is equal to under root minus 6 minus 2. It is equal to under root minus 8. But under root minus 8 is not a real number. ये real number नहीं है. It will not belongs to the set of real numbers. स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा नल सेट. f इनवर्स माइनस 6 इज 5. अब हम निकालते हैं f इनवर्स 18. f इनवर्स 18. It is again set of all x's belongs to R such that ये कितना हो जाएगा, fx इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 2 है ना, तो y की जगह पे 18 है, तो 18 माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 है ना, प्लस माइनस 4. सो इट इज इक्वल टू -4 एंड +4. ये f इनवर्स 18 की वैल्यू हो गई, -4 एंड +4. ये पर्टिकुलर पॉइंट्स पर वैल्यूज हो गई. अब आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम क्या करेंगे. पहले हम f इनवर्स y इज इक्वल टू x, मतलब f इनवर्स y की वैल्यू हम निकाल लेंगे y के फॉर्म में, ठीक है. फिर y की जगह पे कितनी वैल्यू हमें पुट करनी है, जो वैल्यू हमें निकालनी है. -6 पुट किया, तो -6 पुट करने पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6 -2 यानी -8. लेकिन -8 तो R में बिलोंग ही नहीं करता, यानी f इनवर्स -6 एग्जिस्ट नहीं करेगा. इट विल बी अ नल सेट. एंड फॉर f इनवर्स 18, y की जगह पे हम 18 पुट कर देंगे. 18 - 2 16, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. सो इट विल बी -4 एंड +4. एक जनरल वैल्यू अगर निकालनी हो, सपोज वन मोर एग्जाम्पल, f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R सच दैट, सेट ऑन रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, सच दैट fx इज इक्वल टू 3x plus 4. 3x plus 4. तो ये बताना है कि is there exist the inverse function of this f inverse exist करेगा, and if it exists find the inverse function of f. Find the inverse function of f. तो सबसे पहले तो चेक करना होगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं. तो हम पहले चेक करेंगे 1 1, ठीक है. f इज फ्रॉम R to R such that fx is equal to 3x plus 4. तो let x1 and x2 be two any arbitrary elements belongs to R range, ठीक है. So that such that f of x1 is equal to f of x2. तो ये हो गया 3x1 plus 4 is equal to 3x2 plus 4. 4 से 4 कैंसिल, 3x1 is equal to 3x2, 3 कैंसिल, x1 is equal to x2. तो therefore f is 1 1, ठीक है. f जो है ये 1 1 है. जब अगर ये 1 1 नहीं होता तो हम क्वेश्चन यही छोड़ देते कि ये 1 1 ही नहीं है तो f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. लेकिन अब चूंकि ये 1 1 है तो अब हमें इसका ऑन टू देखना होगा कि क्या ये ऑन टू भी है. अगेन लेट y बिलोंग्स टू R. ये हम रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है. y बिलोंग्स टू R रेंज, और यू कैन से द कोडोमेन. हाँ, अभी तो हमें पता नहीं है कि कोडोमेन और रेंज सेम है कि नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं, ऑन टू चेक कर रहे हैं. तो लेट y बिलोंग्स टू R. R इज द कोडोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. y बिलोंग्स टू R कोडोमेन. क्लियर? इट इज. देन
y is equals to fx, so y is equal to 3x plus 4. यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 3x और x इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 3. It will belongs to R. For any value of y, x will exist. For any value of y, x will exist, है ना. It will belong to the R. यहाँ पे हम R डोमेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमें कहाँ मिलती है, x की वैल्यू हमें डोमेन में मिलती है ना. तो हम को डोमेन के किसी भी y के लिए हमें डोमेन R में x एग्जिस्ट करेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि y की सभी वैल्यूज के लिए x डिफाइंड है एंड देयरफॉर f इज ऑन टू, इसलिए f ऑन टू भी होगा. तो f11 भी है और f ऑन टू भी है. देयरफॉर इनवर्स ऑफ f, यानी f इनवर्स इज एग्जिस्ट. f इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. अब जो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन f इनवर्स y इज इक्वल टू x. यही इनवर्स फंक्शन होता है. इनवर्स फंक्शन इज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x. मतलब हम डोमेन, जो पहले हमारा डोमेन था और रेंज था ना, डोमेन और रेंज, f हम इधर से, ये अगर ये डोमेन है और ये को डोमेन या 1 1 ऑन 2 हो गया तो ये पूरा रेंज हो गया. ये f है. अब हम इधर से डिफाइन करेंगे, है ना, इस तरफ से. ये f इनवर्स है, मतलब जो रेंज था वो डोमेन हो गया, जो डोमेन था वो रेंज हो गया. f इनवर्स इट इज फ्रॉम y टू x. यहां पर एक्सेस है और यहां पर y है, तो f डिफाइंड था x से y पर हम देख रहे थे इमेज. अब f इनवर्स कहां से देख रहे हैं, y से x पर हम देख रहे हैं इमेज. ठीक है. तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x. अब ये x चूंकि ये y आपको दिख रहा है y का फंक्शन, तो यहां पर भी वैल्यू y के फॉर्म में होनी चाहिए. तो f इनवर्स y इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है x की, y माइनस 4/3. पुट दिस वैल्यू हियर, put this value here, y minus 4/3. It is the value of the inverse function. It means for the function fx is equal to 3x plus 4, for the function fx is equal to 3x plus 4, there exists an inverse function f inverse y whose value is y minus 4/3. ठीक है. इस तरह से हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं. थोड़ा सा और जनरलाइज, थोड़ा सा और फोकस्ड होते हैं. अभी ये बहुत जनरलाइज था, आर से आर पर था. अगर हम एक प्रिसाइज इंटरवल लेके इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे होगा. एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं f फ्रॉम r plus 2 close interval 4 to infinite. थोड़ा और प्रिसाइज हो जाते हैं. पहले हमने जनरलाइज करके लिया था, पूरा r लिया था. r प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव. r प्लस क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. r प्लस से हम एक क्लोज, सेमी क्लोज इंटरवल, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन रहता है इंटरवल, एक सेमी क्लोज इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट पर एक हम फंक्शन डिफाइन करते हैं सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4. ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है. तो सबसे पहले ये देखना है कि ये इन्वर्टेबल है और फिर ये देखना है कि अगर इन्वर्टेबल है तो इसके इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी. तो पहले हम चेक करेंगे इसका 1 1 होना. तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x1 x2 बी
एलिमेंट बिलोंग्स टू आर प्लस, ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, अगर आर प्लस में है तो ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो सच दैट f of x1 is equal to f of x2, f of x1 मतलब x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कैंसिल, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सम कभी 0 नहीं होगा, तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। तो f आपका f इज 1 1, ये f जो है वो 1 1 है। अब चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, अगेन let y belongs to any element in codomain, means 4 to infinite. It is a element in codomain. Then fx y is equal to fx. So y is equal to x square plus 4. So x square is equal to y minus 4. So x equal to अंडर रूट y माइनस 4। ठीक है, x की वैल्यू हो गई अंडर रूट y माइनस 4। यहाँ पे x स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ y। जब स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर की वैल्यू अगर प्लस इंटू प्लस करेंगे तब भी प्लस आएगा और माइनस इंटू माइनस करेंगे तब भी प्लस आएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एक्स अंडर रूट वाई माइनस 4 इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब एफ एक्स की वैल्यू निकाल कर देखते हैं कि क्या ये अंडर रूट वाई माइनस 4 पर डिफाइंड है या नहीं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू f अंडर रूट y माइनस 4, इट इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4, मतलब जहां ये x का स्क्वायर है तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है अंडर रूट y माइनस 4, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4। स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी y माइनस 4 प्लस 4, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, इट इज इक्वल टू y, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू y आ गया, मतलब ये y की हर एक वैल्यू के लिए यहाँ हमें एक ना एक x मिलेगा। ये हमने जनरल वैल्यू ली थी y और ये वैल्यू मिली थी x, तो हमने देखा कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू y आ रहा है, मतलब y की हर एक वैल्यू के लिए हमें r प्लस में एक x मिल जाएगा। तो देयरफॉर f इज ऑन टू, f जो है वो ऑन टू भी हो, तो सिंस इट इज 1 1 एंड इट इज ऑन टू, सिंस f इज 1 1 ऑन टू, देयरफॉर f इनवर्स ऑफ f इज f एग्जिस्ट, इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और उस इनवर्स फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इनवर्स फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड होगा 4 टू इन्फिनाइट से r प्लस पे, डायरेक्शन बदल जाएगा, r प्लस से f था, f इज फ्रॉम r प्लस टू सेमी क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनाइट, तो f इनवर्स इसका रिवर्स हो जाएगा, फ्रॉम सेमी क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनाइट टू r प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, since y is equal to fx, so f inverse y is equal to x is equal to under root y minus 4। f inverse y की वैल्यू किससे मिलेगी, किस रिलेशन से, अंडर रूट y माइनस 4 से मिलेगी। ठीक है, तो इट इज अगेन
द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स वाई। यानी अगर हम कोई फंक्शन ऐसा डिफाइन करें आर प्लस से 4 सेमी क्लोज इंटरवल फ्रॉम 4 टू इनफाइनाइट, अगर कोई ऐसा फंक्शन हम डिफाइन करें जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो, तो उसके लिए एक इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा फ्रॉम सेमी क्लोज इंटरवल 4 इनफाइनाइट टू आर प्लस, सच दैट एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। I hope ki you understood these calculations, these questions. It is the way to find the inverse function